आतिशी मार्लेना ने जब ऐलान किया था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बड़ा खुलासा करेंगी, इसके साथ जो पोस्टर आतिशी ने जारी किया था उसमें न तो आम आदमी पार्टी का जिक्र था और न ही उसमें अरविंद केजरीवाल की। आतिशी ने ये ऐलान भी तब किया था कि जब केजरीवाल ने ईडी को कहा कि विजय नायर को वे ठीक से जानते भी नहीं हैं। वह तो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज की रिपोर्ट करता था, यानी वो उनका बंदा था। कोर्ट में ईडी की तरफ से दी गई इस जानकारी के बाद सौरभ और आतिशी दोनों ही हैरान हो गए। लेकिन पहले आतिशी और फिर सौरभ जब मीडिया के सामने आए तो तस्वीर बदल चुकी थी। आतिशी ने बड़ा खुलासा के नाम पर कहा कि बीजेपी ने मेरे करीब के मार्फत संपर्क किया और पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया, नहीं तो 4 लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। धमकी आतिशी, सौरभ और राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को दी गई। हालांकि आतिशी इस तरह की कहानी कई बार सुना चुकी हैं, कभी विधायकों को लेकर, कभी किसी और बात को लेकर। सौरभ तो आतिशी से भी आगे निकल गए। उन्होंने तो रामलीला मैदान में पिटी हुई इंडी की रैली को अभूतपूर्व बता दिया। अब सवाल यह है कि आखिर विजय नायर को लेकर क्या आतिशी और सौरभ ने केजरीवाल की बातों को स्वीकार कर लिया? क्या विजय नायर इन दोनों को ही रिपोर्ट करता था, जिसने कैलाश गहलोत के आवंटित बंगले में बैठकर शराब नीति को तैयार किया था? ये वही विजय नायर है जिसने करीब 10 बार साउथ लॉबी के साथ शराब नीति को लेकर रिश्वत तक के लिए 10 बैठकें की। ईडी के पास इसके सबूत हैं। अगर हाँ तो फिर आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को ईडी से कोई नहीं बचा सकता। रही बात राघव चड्ढा की, तो उन्होंने दिल्ली वाली शराब नीति को ही पंजाब में लागू करवा दी और दुर्गेश पाठक तो सीबीआई को तब मिला था जब उसकी टीम विजय नायर के घर छापा मारने गई थी। इसलिए ये दोनों नेता तो पहले से ही ईडी के निशाने पर हैं। और अगर केजरीवाल के लगाए गए आरोप गलत हैं तो साफ है कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज दोनों की कमजोर नसें केजरीवाल के कब्जे में हैं। इसलिए दोनों इस मामले पर कुछ बोलने की जगह दूसरी तीसरी कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ ये जा नहीं सकते और अगर गए तो केजरीवाल इनके साथ कोई न कोई खेला कर देंगे। यही वजह है कि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल ने आतिशी को बेवकूफ बना दिया। मंगलवार को एक वीडियो स्टेटमेंट में सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर किसी ने भी आपको बेवकूफ नहीं बनाया। उन्होंने उनसे पहले कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। सिरसा का कहना है कि आतिशी दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को उनके नाम दिए तो उन्हें लगा कि अगला नंबर उनका है, क्योंकि केजरीवाल ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने आतिशी से उनके उस करीबी सहयोगी का नाम बताने को कहा जिसको लेकर उन्होंने दावा किया उन्हें बीजेपी से धमकी मिली है। सिरसा ने कहा कि आतिशी का दावा है कि उन्हें एक मैसेज मिला है, उन्हें अपने करीबी सहयोगी का नाम बताना चाहिए ताकि उसे गिरफ्तार कर सके। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी उनके जैसे भ्रष्ट नेता को कभी शामिल नहीं करेगी, वो अपने सहयोगी को इसकी जानकारी दे सकती हैं। सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी आतिशी जैसे भ्रष्ट नेता को अपनी पार्टी में नहीं लेगी और यहां तक कि उन्हें अपने ऑफिस के बाहर तक चलने की इजाजत नहीं देगी। आम आदमी पार्टी में सत्ता को लेकर जारी संघर्ष का संकेत देखते हुए सिरसा ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, वे उन्हें जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए वे डरे हुए हैं। केजरीवाल ने ईडी के सामने जो खुलासे किए उसे लेकर सिरसा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो शराब नीति के तहत सारे काम करता रहा, एक और सरकारी बंगले में रह रहा था और आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था, अब उन्हें पता चल गया कि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। इसके अलावा पैसों के लेन देन में आतिशी के परिवार का भी जिक्र किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।